सीधा कहो ना, बजरंग पुनिया जो है विनेश फोगाट का इस्तेमाल करके ब्रजभूषण की कुर्सी हथियाना चाहता था, उससे डील करी है। गारंटी से कह रहा हूँ 100%। ब्रजभूषण कुर्सी की उसकी वापसी होनी चाहिए, क्योंकि बजरंग पुनिया ये देश के खिलाड़ी रहे, ये लोग नशेड़ी हो गए हैं। बजरंग पुनिया ने जो है विनेश फोगाट का शोषण करवाया है, शोषण करवाया नहीं है। ये लोग लेके घूम रहे हैं मार्केट में नेताओं के साथ कि हाँ इसके ऊपर नाम लगा देंगे कि यौन उत्पीड़न। अबे तू घरवाली ले रहा है क्या, बवाल ले रहा है, लोगों में नेताओं के पीछे पीछे घूम रहा है, क्या बच्ची है वो? पूछना चाहता हूं कि विनेश फोगाट ने आज तक कितने मेडल जीते हैं? सरकार के 10 साल लाभ लेते हुए उन्होंने एक ब्रॉन्ज तक नहीं जीता और खुद को देश की बेटी और भाजपा को दोगला पार्टी बताती है। पहलवान का नाम मत लो यार, जब तक वो थी गांधी से पहले थी वो पहलवान थी, अब तो गांधी की बेटी हो गई है वो, और उसका कोई धर्म नहीं रहा है अब तो उसमें ईसाई भी जाएगा, सिख भी जाएगा, बौद्ध भी जाएगा, सारे धर्म जाएंगे उसके अंदर। बजरंग पुनिया उसका इस्तेमाल करेगा, फिर उसको छोड़ देगा उसको। क्या मानते हैं सर, जो इस समय ब्रजभूषण कहते हैं कि इनको कांग्रेस में हर हाल में जाना था, सिर्फ वहाँ के जो हुड्डा परिवार हैं उनके षड्यंत्र के तहत हमको फंसाया गया था, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, ये हकीकत थी और ये साक्षात दिख भी गया कि उन्होंने विनेश फोगाट ने और बजरंग पुनिया ने उसकी सदस्यता ले ली कांग्रेस की। और कांग्रेस आपको पता ही है, कांग्रेस जो है इस देश को डुबोने का काम करती है, अराजकता फैलाती है देश में कि किस तरह से अराजक हो। और आप देख रहे हैं कि जब भी इन्होंने विनेश फोगाट ने और विनेश फोगाट का स्वागत करा, उस जीप पर भारत माँ का चित्र बना हुआ था और विनेश फोगाट उस भारत माँ के चित्र के ऊपर खड़ी हो रखी थी। तो ये दिखाता है ये भारत माँ के साथ कितना प्यार करते हैं। देखिए, जो ब्रजभूषण शरण के ऊपर आरोप लगाए थे इन लोगों ने, जंतर मंतर पे जो है धरना प्रदर्शन किया, काफ़ी दिन तक धरना प्रदर्शन चला, कांग्रेस के कुछ नेता मिलने गए। अब आरोप जो है लगाते हैं ब्रजभूषण, कहते हैं कि भाई ये लोग हमारे साथ गेम कर रहे थे, कांग्रेसी मिलके हमारे साथ गेम। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है, ये सच है और वो सच सामने आ रहा है। कहते हैं कि झूठ कितना भी बोल लीजिए आप, पर जीत सच की होती है। तो सच की जीत हुई है और इन्होंने दिखा दिया कि आप जो है, हार जीत तो भाई अभी कोर्ट में मामला लंबित है, तब देखा जाएगा। आप ये स्पष्ट करिए, क्या विनेश फोगाट जो है राजनीतिक लाभ के लिए ब्रजभूषण शरण को जो है फंसा रही थी, या कुछ और मैटर था, या वास्तव में था ये सब? देखिए, राजनीतिक लाभ के लिए ब्रजभूषण को फंसाने का काम कर रहे थे, क्योंकि वो खेल में नई नियम कानून लाना चाहते थे। और वो नई नियम कानून ये थे कि पहलवानों को आगे, ये मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया तो मेरे को कोई चीज़ क्वालिफाई, सीधा मैं डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाऊँ। वो डायरेक्ट क्वालिफाई ना हो, उसने भी जैसे अगर वो इंटर खेलता है तो स्टेट खेले, इससे हर चीज़ खेल करके तब उसको क्वालिफाई करना था। पर उन्होंने, पुनिया तो कहते हैं कि नहीं, सब लड़कियों के साथ या बहुत सी जो पहलवानें हैं उनको दबा के रखा गया, उनके आवाज़ों को दबाया जा रहा है, सब बोल नहीं सकते थे, ये लोग मजबूत थे, इन्होंने आवाज़ उठाया, सबके आवाज़ों को दबा दिया जाता था इनके जो है उसमें। तो आप राजनीति पे क्यों आए? आप पहलवानों की लड़ाई लड़ते रहते ना, कि ऐसे पहलवानों के लिए अब आपने उनको कमजोर कर दिया। आप राजनीति में घुस करके आज उनके ऊपर लाल छड़ लग रही है, वो लाल छड़ इन्होंने लगाई, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने लगा दी। साक्षी मलिक ने खुद बोला ये कि इन्होंने हमारे जो संगठन को कमजोर करने का काम करा और वो कमजोर कर दिया, इन्होंने दिखा दिया कि क्या है हकीकत, इनके सामने आ गई है कि इनकी हकीकत क्या थी, ये पेड़ वाले थे। चलिए, क्या लगता है राजनीतिक फायदे के लिए ये सब किया गया था विनेश फोगाट? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैं मानता हूँ। और कांग्रेस के साथ ही क्योंकि कोई और पार्टी भी थी। सही, वो तो कह रहे थे कि वो धरना प्रदर्शन के टाइम पे कोई और पार्टी उनके साथ, बीजेपी को छोड़कर बाकी सब पार्टियां उनके साथ थी, सारी साथ थी। एक बात बताइए, अब मैं बड़ी छोटी सी बात कहूँगा लेकिन बहुत बड़ी है। बजरंग पुनिया राहुल गांधी के बराबर में यूँ खड़े हैं, बात को समझना मेरे, लड़की है, देश की बच्ची है, सम्मान करते हैं, लेकिन नियत भी देखो। और वो कैसे खड़ी होती है राहुल गांधी के साथ, हाथ यूँ मिलाया जाता है, यूँ नहीं मिलाया जाता साइड में, हर चीज़ को काउंट करो। नहीं, ये तो चलिए, नहीं 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 नहीं, ये भी होता है, होता है, ये भी होता है। हाथ मिला के पीछे। आप कहना क्या चाहते हैं विनेश फोगाट? नियत कैसी है? पहलवान है देश की, चूक गई मेडल लाने। मान लिया हमने पहलवान, मैंने क्या बोला? सम्मान करते हैं, ये भी बोला मैंने पहले, लेकिन सम्मान करते हैं। लोग जंतर मंतर पे गए थे साथ देने के लिए,
नहीं गए, आप लोग नहीं गए साथ देने के लिए जंतर मंतर? हम क्यों नहीं गए? और एक बात बताइए, जो ये अपना उनका बृजभूषण शरण का जो इन्होंने बोला, ठीक है, बृजभूषण शरण का तुमने एक बार तो मतलब ये सब प्री प्लान था, प्रोजेक्टेड था। सीधा कहो ना, बजरंग प्रोजेक्ट- पुनिया जो है विनय फोगाट का इस्तेमाल करके ब्रजभूषण की कुर्सी हट जाना चाहता था, उससे डील करी है। गारंटी से कह रहा हूँ 100%। ब्रजभूषण कुर्सी की उसकी वापसी होनी चाहिए, क्योंकि बजरंग पुनिया भी देश के खिलाड़ी रहे, ये लोग नशेड़ी हो गए हैं। बजरंग पुनिया ने जो है विनय फोगाट का शोषण करवाया है, शोषण करवाया नहीं है। ये लोग लेके घूम रहे हैं मार्केट में नेताओं के साथ कि हाँ इसके ऊपर नाम लगा देंगे कि यौन उत्पीड़न। अबे तू लोग घरवाली ले रहा है क्या, बवाल ले रहा है, लोग अब नेताओं के पीछे पीछे घूम रहा है, क्या बच्ची है वो? मैं एक चीज बताओ, तुम मेरे साथ शोषण करोगे, मैं करवाऊंगी जब से शोषण होगा मेरा। एक रैपट में एक तरफा नहीं भेज दूंगी मैं। और तुम वो भी तुम पहलवान थी। नहीं, वो तो कह रहे शोषण, वो तो कह रहे शोषण वो करते थे, ब्रजभूषण करते। बजरंग ब्रजभूषण की कुर्सी वापिस होनी चाहिए इसी चोट पर। बजरंग पुनिया जो है विनय फोगाट का पत्नी को नाम लेकर के पूरे नेता मंडल में घुमा है, वो दलाल है वो उसका पक्का। क्योंकि जब से वो अब नहीं, जब तक देश की बेटी थी, खेल में थी, जब से इन्हें कांग्रेस ज्वाइन करी है, जब से इसने नेताओं के साथ ब्रजभूषण सिंह मिला इसको, जिसने किसी की सहानुभूति दी होगी, इसने उसी का शोषण कर दिया। बजरंग ब्रजभूषण का उसका पद वापिस होना चाहिए, ठीक है ना। बजरंग पुनिया जो पता नहीं कितने महिलाओं को दबा दिया जाता है, महिला पहलवानों को बोलने नहीं दिया जाता है, आवाज नहीं उठाने दिया ये जाता। तो वैसा आदमी अपनी पत्नी को लेके घूम रहा है मार्केट के अंदर नेताओं के बीच में, कह रहा है कि मेरी पत्नी को इस्तेमाल करो, ये करो। इस्तेमाल भी नहीं करने दे रहा है, बस नाम लगा दे रहा है। आपको बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अरे भाई, देश की पहलवान है लड़कियां, उनका शोषण। पहलवान का नाम मत लो यार। जब तक वो थी गांधी से पहले थी वो पहलवान थी, अब तो गांधी की बेटी हो गई है वो, और उसका कोई धर्म नहीं रहा है अब तो उसमें ईसाई भी जाएगा, सिख भी जाएगा, बौद्ध भी जाएगा, सारे धर्म जाएंगे उसके अंदर। बजरंग पुनिया उसका इस्तेमाल करेगा, फिर उसको छोड़ देगा उसको, गारंटी कह रहा हूँ मैं इस चीज की। अब ब्रजभूषण दुनिया साथ में खड़े थे, चाहे वो धरना कर रही थी या कुछ भी कर रही थी, कहीं भी आ वो शोषण करवा रहा है ना, वो क्यों चला गया? सहयोग कर रहे थे तो शोषण कर रहे थे। शोषण था उसका, वो उसका इस्तेमाल कर रहा था, वो उसका इस्तेमाल कर रहा था। बजरंग पुनिया विनय फोगाट का इस्तेमाल कर रहा था, अभी कुछ दिन में देखना उसको भी छोड़ देगा वो। अच्छा, इस्तेमाल हो रहा था, अब बजरंग पुनिया इस्तेमाल कर रहे थे विनेश फोगाट का। मेरी बात सुनो, पहली बात, ब्रजभूषण सिंह एक शेर है, एक शेर, बब्बर शेर, जो गोंडा क्षेत्र में हमारे वो काफी टाइम से जीतते राजनीति, उनको विरासत में मिली है, क्योंकि वो एक विरासत में तो नहीं मिली, हम भी गोंडा के ही हैं। हम जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह, ठीक है ना। और सोचा कि किसी तरह इनको बदनाम किया जाए, इनके हाथों से सब कुछ छीन लिया जाए। इतने दिन तक तुम कहाँ थे? आज जब चुनाव मैटर चल रहा था, तब हुड्डा के बातों में आके तुम लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया कि अब तो कुछ नहीं होगा, यही एक मौका है जो हुड्डा से मतलब बदला लिया जाए हमारे ब्रजभूषण सिंह से। राजा राजा ही होता है, याद रखना। वो नहीं बैठा तो अपने बेटे को बिठा देगा, एक बेटा नहीं तो दूसरे को बिठाएगा, किंतु राजनीति अपने हाथ से, सीट अपने हाथ से नहीं जाने देगा। पर तुम्हारा पिक्चर साफ था कि तुमको सपोर्ट मिला था, इस वजह से तुम लोगों ने ब्रजभूषण सिंह को बदनाम करने की कोशिश करी थी, ठीक है ना। और कह दिए ये प्रीपिट प्लानिंग था। आज जो ब्रजभूषण सिंह का जो औहदा है उन्हें वापस मिलना चाहिए। महिलाएं जो पहलवान महिला मेरी बहन बेटियां है जो ना, जब लोगों को दे पटक दे सकती है ना, तो उनको जबान खोलने में कोई रोक नहीं सकता, कितना भी क्यों ना ताकतवर क्यों ना हो। क्योंकि पहलवान जब एक को अखाड़े में पछाड़ता है ना, तो उसको मालूम है, अब आपको मालूम होगा, द ग्रेट खली अमेरिका से लड़के आए, पर कभी उन्होंने क्या किया? सिर्फ अपनी एकेडमी चला रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कि ताकतवर बनो और मेरी तरह बिल्कुल शक्तिमान बनो। कि उन्होंने क्यों नहीं क्या नाम है ज्वाइन किया? द ग्रेट खली ने राजनीति ज्वाइन किया नहीं, उसको देश से प्यार है और अपने हिम्मत से और मेहनत से उसको मुझे पता था कि मुझे अपने
अपनी ताकत जो मैंने किया है। कहना चाहते हैं कि इन लोगों का ड्रामा था पूरा। एक मिनट सुनिए, आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे काफी टाइम से, क्या लगता है ड्रामा था विनेश फोगाट और जो है बजरंग पुनिया का? देखिए पत्रकार वास्तव में प्रताड़ित किए गए थे। पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जब जिंदगी में कुछ ना कर पाया तो कुछ ऐसा काम किया जाए जिनका नाम है अब उसी को बदनाम किया जाए। तो यही हो रहा था हमारे नेता बृजभूषण शरण सिंह के साथ। तो अब देख लीजिए कि सच्चाई इस पूरे भारत के जनता के सामने है। और अब नेताजी को कुर्सी वापस मिलनी चाहिए, ये पूरा देश का हिंदू समाज कहता है। और जो जो उस टाइम नौटंकी बता रहे थे, शोषण बता रहे थे पत्रकार महोदय, यही देश की बेटी थी। मैं पूछना चाहता हूं कि विनेश फोगाट ने आज तक कितने मेडल जीते हैं? सरकार के 10 साल लाभ लेते हुए उन्होंने एक ब्रॉन्ज तक नहीं जीता और खुद को देश की बेटी और भाजपा को दोगला पार्टी बताती है। यही कहती है, कल भी मैंने एबीपी न्यूज में देखा है कि ये कहती है कि मुझे हराने का षड्यंत्र बीजेपी ने रचा था। अच्छा, यही भारत की बेटी है जो गोल्ड जीतने के लिए गई थी और आज काला पत्थर के साथ फोटो खिंचा करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। पत्रकार महोदय, आज उस देश के बेटी को कम से कम थोड़ा सा भी शर्माना चाहिए कि जो आज बजरंग पुनिया को भी शर्माना चाहिए कि कम से कम आप तो ओलंपिक के मेडलिस्ट थे, आप कैसे 3 बार के फेल्योर नेता के साथ गले मिला रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तुम तमाम उन पहलवान बहनों और बेटियों को इन्होंने शर्मसार कर दिया। अच्छा, शर्मसार कर दिया। उनको पता लग गया कि इनकी राजनीति और रणनीति क्या थी, इसीलिए उनकी आंखें खुल गई जो उस टाइम उनके धरना प्रदर्शन में थी। अब नहीं, अब ऐसे बरगलाए में तमाम जितनी बहन बेटियां पहलवान महिला है, अब ऐसे बरगलाए में नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। जिस तरह इन्होंने दोनों ने मिलकर गलती जो किया है, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने जो किया है। अच्छा, पत्रकार महोदय, पहले बार में अमन शेरावत नाम सुने होइएगा, कितना उम्र है वो भी पता होगा, ओलंपिक में जाकर के ब्रॉन्ज मेडल जिताया। अभी पैरा ओलंपिक हुआ, ओलंपिक में आदमी 7 मेडल नहीं जीत पा रहे हैं, पैरा ओलंपिक में 29 मेडल जीत लिए। और आज देखिए ये नौटंकी वाली पार्टी, आज कांग्रेस की पार्टी, आपको पता चल गया होगा कि नौटंकी और कांग्रेस का बहुत पुराना रिश्ता है। ये कल तक किसान आंदोलन के नाम पर कर रहे थे। मैं आज पूछना चाहता हूं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से कि क्या आज किसानों को एमएसपी मिल गया? क्या किसानों को इंसाफ मिल गया? क्या राकेश टिकैत और बिरयानी खाना बंद कर दिया? क्या ये क्या कहते हैं कि नारी को सम्मान मिल गया? ये विनेश फोगाट जो कहती है कि हम तो आने वाली पीढ़ी को ये पता नहीं बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे कि हमने युद्ध छेड़ा था, हमने युद्ध जीता कि नहीं जीता, इसका कोई परिणाम नहीं। आप ये बताना अगली पीढ़ी को कि हमने युद्ध जीता था, फिर हमको किसी ने लालच में कटोरे में बिरयानी भर के दिया, फिर हमने युद्ध को छेड़ करके उस बिरयानी को खाने गया क्योंकि हमने पालतू बनने का नाटक किया था। हमने युद्ध नहीं छेड़ा था, हमने एक नेक और सच्चे इंसान को बदनाम करने का काम किया था। पत्रकार महोदय, बृजभूषण शरण सिंह 4 बार के सांसद थे, उनकी पत्नी भी सांसद रही है और उनके तमाम तरह के आरोप लगने के बाद भी उनके बेटा जी को टिकट मिला और वो भी आज करण भूषण सांसद हैं। तो ये तो सरासरी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के सर पे तमाचा है। आप सोचिए पत्रकार महोदय, रवि दहिया भी पहलवान है, अमन शेरावत भी पहलवान है, उसकी बहन बबीता फोगाट भी पहलवान है, उसके घर में संगीता फोगाट भी पहलवान है। ऐसा नहीं है कि मैं पहलवानों की सूची नहीं रखता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। आज तक बबीता फोगाट के टाइम भी तो बृजभूषण शरण सिंह ही थे। बबीता फोगाट का शोषण नहीं हो रहा था क्या? कहाँ थी बबीता फोगाट? एक ही तो जनरेशन से आ रहे हैं ना, बिलोंग करते जा रहे हैं। तो बबीता फोगाट नहीं, क्यों? क्योंकि उनको लालच नहीं था। और जिनको लालच है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बजरंग पुनिया हो या ये क्या कहते हैं कि विनेश फोगाट, आने वाले चुनाव में जहां से भी टिकट मिलेगी प्रचंड बहुमत से हारेगी ये, क्योंकि बिल्कुल हारेंगे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये सारा जो इन्होंने खिचड़ी बनाया था, सारा जो षड्यंत्र रचा था, लोगों की आंख खोल दी गई है, आंख खोल दी गई है। इन सबको मालूम है क्यों हरियाणा में बहुमत से जीत रहे। मेरी बात सुनो, वहां के लोगों को मालूम चल गया कि ये तो सब मिला जुला षड्यंत्र रचाया गया हुआ था। अब नहीं, इनके बातों में नहीं आना है। और जिसको हराने चले थे ना, ये आप देख लेना, जिस दिन कन्हैया कुमार को जैसे बिल्कुल लतार मिल गई थी ना, वैसे इनको भी लतार मिलेगी। पहलवानों की इज्जत करता हूँ, बहन बेटियों के सम्मान करता हूँ। कब? जब तक वो पहलवान है, जब तक। हाँ, इस तरह का राजनीति में आके षड्यंत्र रच के उनका कोई वैल्यू नहीं है और ना ही करेंगे लोग। आपका कहने का मतलब है राजनीतिक फायदे के लिए सब षड्यंत्र था। बिल्कुल बिल्कुल। वारे हुड्डा, तुमने ऐसा गुड्डा रचाया कि सबके सामने आ गया, पिक्चर साफ हो गया। हुड्डा का षड्यंत्र बर्बाद होगा
होना चाहे, देख लेना इस बात को। जंतर मंतर में बैठे थे जब भी लोग समझ गए थे बहुत गहरा षड्यंत्र है अच्छा देश के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। ये षड्यंत्र था। बहुत जबरदस्त षड्यंत्र हाँ, जिसने समझ लिया उसी टाइम समझ लिया और आज तो प्रैक्टिकली दिख भी रहा है बेटे। अच्छा, वो तो कह रहे थे कि उस टाइम पे जो है इनके साथ अन्याय हुआ, शोषण हुआ, और बजरंग पुनिया अभी भी कहते हैं कि बहुत सी महिलाओं का शोषण किया है उन्होंने, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा सकती हैं, आवाज़ उठाने नहीं दिया जाता है। वो इस तरह का नहीं बुलवाएंगे तो उनका नाम कैसे आएगा? अच्छा, ये बुलवाया जा रहा है, बुलवाया जा रहा बुलवाया जा रहा है बेटा, है राजनीतिक फायदे के लिए। राजनीतिक फायदा करना अपना चाह रहे हैं करना। चलिए, गलती हमारी, हम वोट इनको दे रहे हैं, वोट नहीं देना चाहिए, इनका नाश करना चाहिए, वोट नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक बड़ी पार्टी ने टिकट दिया है तो वोट क्यों नहीं देना चाहिए? मेरा मकसद तो आप पूछें आरक्षण जो है, लोग कहते हैं आरक्षण होना चाहिए नहीं होना सही चाहिए। है। आरक्षण का मतलब है नीचे वालों को उठाना, लेकिन जो अच्छे मार्क्स से आ रहे जा रहे हैं, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा। मैंने बहुत सारे डॉक्टर बच्चों को देखा है, अच्छे मेरिट पे आए हैं वो, लेकिन वो नहीं ले रहे, आरक्षण के चक्कर में अटके पड़े हैं। आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसका फायदा उठा रहे थे। आरक्षण भी नहीं होना चाहिए, लोगों को बुरा लगे तो लगे। अच्छा। ये आरक्षण का फायदा आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, मानते हो इस बात? आर्थिक स्थिति के हिसाब से। आर्थिक स्थिति मैंने कहा है छोटे से ऊपर, लेकिन उसमें भी मार्क्स अच्छे होने चाहिए। मैं मतलब एक कमजोर वर्ग से हूँ, पढ़ लिख नहीं रहा, बस आरक्षण हो जाए, इससे और ज़्यादा बर्बादी होती है देश की। आरक्षण मुद्दा खत्म होना चाहिए। आरक्षण का फायदा सिर्फ ये लोग लेते हैं जो विपक्ष है।